सेम साइज के घर अमेरिका यूरोप वहाँ पे बड़े लगते हैं, इंडिया में सेम साइज का फ्लैट या घर छोटा लगता है। इंडिया में क्या होता है ना, सेम साइज के घर में दे विल नॉट गिव इनफ थॉट टू द फर्नीचर साइज एंड दे विल पुट मोर। जब बेड भी बनाएंगे तो बेड के नीचे स्टोरेज बना देंगे। अगर बेड में लेग्स हैं एंड यू कैन सी द फ्लोर गोइंग इन, ऑटोमेटिकली लुक्स लाइटर एंड द रूम लुक्स बिगर। Tell me the most basic mistake which people make. Trying to put too many things. Always keep it simple. The wall colors and all also should be one. It makes the house look larger. कोई एक नॉर्मल इंसान सस्टेनेबल बिल्डिंग में घर लेता है वर्सेस नॉर्मल बिल्डिंग में लेता है, क्या फर्क पड़ेगा मेरे डे टू डे में? आपने बॉम्बे जैसे क्लाइमेट में अगर पूरी बिल्डिंग को साउथ फेसिंग कर दिया तो आपका एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% हायर होगा, और अगर आपकी विंडोज बाय एंड लार्ज नॉर्थ फेसिंग हो तो आपने एयर कंडीशनिंग कॉस्ट 30% कम कर दिया लाइफ लॉन्ग। बिल्डिंग जो आपको लगती है इंडिया लाइक एन आर्किटेक्चर मैवरिक? One has to be a traditional old building which is Chand Bauri. It's a beautiful, stunning step well. It looks amazing. बिल्डिंग्स जो ग्लोबली यू फील एब्सोल्यूट मैवरिक? One is Bilbao Museum, first thing that comes to mind. Designed by Franco Gehry in Spain. They took 10 to 12 years to make it. And he envisioned it in titanium and changes color with the sunlight. One single building, which is a museum, changed the economy of the city. कुछ लोगों के लिए लाइफ में सबसे बड़ी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट होती है घर लेना, लेकिन रियल एस्टेट की लीगल चेक्स, प्राइसिंग और इतनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस की वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत डिसीजन ले लेते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिरला एस्टेट्स, जो आदित्य बिरला ग्रुप का रियल एस्टेट आर्म है, उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया है कॉल्ड रियल एडवाइस, जो हेल्प करता है आपको टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ रियल एस्टेट बाय ब्रिंगिंग एक्सपर्ट्स एंड रियल एक्सपीरियंसेस ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, ताकि आप बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। और हम कर रहे हैं एक स्पेशल सीरीज विद देम, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं, और ये उस रियल एडवाइस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड है। आज हम जानेंगे 90% लोग घर बनाते टाइम कौन सी मिस्टेक करते हैं, 44 डिग्रीज टेम्परेचर में बिना एयर कंडीशनर के कैसे नेचुरली अपने घर को कूल करें, उसका डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में, क्यों सेम साइज होने के बाद भी अमेरिका के घर इंडियन हाउसेस से बड़े लगते हैं, और ऐसे कौन से कॉस्ट एफिशिएंट हैक्स हैं जिससे आप कम पैसों में अपने घर को बड़ा बना सकते हो और ग्रैंड दिखा सकते हो। और इन सब के बारे में हमें बताएंगे हमारे आज के गेस्ट संजय पुरी, द प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ संजय पुरी आर्किटेक्ट्स। एपिसोड एंड तक जरूर देखिए, एंड टू नो मोर अबाउट बिरला एस्टेट्स एंड रियल एडवाइस इनिशिएटिव, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अपने लाइफ में या व्हाट वाज अ टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने सोचा कि मैं आर्किटेक्ट बनूंगा? Turning point, believe it or not, ऐसा आया था just by reading a book. कौन सी बुक? There is a book called Fountainhead, written by Ayn Rand. Okay. Very famous author, but that is the book that made her famous. वो जो पूरी बुक है, it is about an architect, and it is about an architect who breaks all the rules which society was trying to put on him, saying कि architecture ऐसे करना चाहिए, और उसने बोला नहीं, क्यों, मैं साइड पे जाऊंगा, मैं साइड देखूंगा, जो मुझे फीलिंग आएगी उधर ना भावना से, फिर मैं वैसे ही बनाऊंगा जो वो साइड के लिए अप्रोप्रिएट है। तो उसको कॉलेज से निकाल दिया प्रिंसिपल ने। ये बोला ऐसे नहीं हो सकता है बॉस, व्हेन वी हैव टोल्ड यू कि वी वांट ग्रीक आर्किटेक्चर में यू हैव टू मेक अ हाउस, यू हैव टू मेक इट इन ग्रीक डिजाइन। ही सेड नहीं, व्हाई, वो ग्रीक आर्किटेक्चर का टाइम था, एंड दैट टाइम वाज अ फ्यू सेंचुरीज बैक। व्हाई विल आई टुडे मेक a Greek house? Yeah, I will make today what is appropriate with the materials today. At that time there was no concrete. They could not make large spans. I can make very large spans. I can put full glass windows. So basically it is about that. So I was fascinated. So I didn't know, matlab, until I read that book, ये architecture. So that was the first introduction to architecture. ऐसा होता है, okay, कि somebody is actually thinking of spaces and forms and what they do and whatever. So it was actually pretty good understanding of what is architecture about. ठीक है। और स्कूल में I was always a good artist. And तो I thought कि मैं तो आर्टिस्ट बनने वाला हूँ। And ये बुक पढ़ने के बाद ना, then I said कि नहीं, मैं आर्किटेक्ट बनने वाला हूँ।
because this is the only profession where that line that you draw no is going to change somebody's life. I'm not joking. It will change True. life. So it is I who will decide in a way for a lot of people what you will see outside your window. Whether you will see something or not also. Whether the light coming into your room is enough or not enough. True. Is the direction correct or not correct? Do you need more air conditioning or less air conditioning? It depends on me. True. In a way. True. I get it. Yeah. So I'm literally changing your life. Fair. जब भी कोई घर खरीदने जाए या घर देखने जाए, राइट, उन्हें क्या चीजें देखनी चाहिए कि आर्किटेक्ट ने सही काम किया है कि नहीं किया है? तो ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है? These तो there are so many what you don't see. But जब कोई घर लेने जा रहा है ना, नंबर 1 is always बिल्डर का रेपुटेशन देखना चाहिए. दैट इज वन एस्पेक्ट. सेकेंड, फर्स्ट चीज आप कॉन्सिडर करो कि लेआउट क्या है, ओवरऑल लेआउट प्लान. बिल्डिंग उसमें 1 है, 2 है, 3 है, व्हाट आर द विंग्स, हाउ इज इट लेड आउट, गार्डन का कितना स्पेस है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका ओरिएंटेशन क्या है. टुडे गूगल अर्थ इज अवेलेबल टू एवरीवन. गूगल अर्थ में स्टडी करो कि सामने बिल्डिंग आने वाली है, नहीं आने वाली है, कितनी दूर है, कितनी पास में है, तो योर लाइट वेंटिलेशन व्यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड लाइफ लॉन्ग और एटलीस्ट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल बट जितना हो सकता है दैट्स व्हाट यू हैव टू सी कि लेआउट मेरा कैसे है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल लेआउट मास्टर प्लान. नंबर 2, पार्किंग ईजी होने वाली है. इज देयर रैम्प कि मैं रैम्प से ईजिली जा सकूँ आ सकूँ कि मुझे कार लिफ्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज कार लिफ्ट एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल पार्किंग सिस्टम उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा. अभी बॉम्बे में ऐसे बहुत बिल्डिंग बन रहे हैं जिसमें स्पेसेस आर टाइट, देयर इज नो चॉइस कि मैकेनिकल पार्किंग ही होगा. बट आई एम सेइंग जिधर पॉसिबल है यू शुड सी कि बिकॉज आपके सामने एलिवेटर है या एस्केलेटर है, विच वन विल यू टेक? यू विल नॉट वेट फॉर द एलिवेटर ना, यू विल जस्ट सिंपली स्टैंड ऑन द एस्केलेटर एंड गो अप. So it's the same thing, car parking ramp versus car elevators. So that is number 2. Number 3 कि okay, amenities, थोड़ा सा garden space है, gym वगैरह है, these things are important, you see that. But finally it is वो जो apartment आप ले रहे हो, because maximum time वो apartment में होने वाला है. Apartment में room sizes अच्छे हैं, कॉरिडोर ज़्यादा है कि कम है, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. क्योंकि सर्कुलेशन में अगर ज़्यादा स्पेस है तो यू आर पेइंग फॉर नथिंग एक्सेप्ट वॉकिंग इन योर ओन हाउस बिटवीन रूम्स. सो कोई भी अच्छे प्लानिंग में द सर्कुलेशन स्पेस विल बी द लीस्ट एंड रूम साइजेस विल बी बिगर. सो सेम 900 स्क्वायर फुट का फ्लैट इधर एंड सेम 900 स्क्वायर फुट का उधर. बैडली प्लान्ड विल हैव मोर कॉरिडोर स्पेस, वेल प्लान्ड विल हैव लेस कॉरिडोर स्पेस. अच्छा, badly planned will have more corridor, less planned will have better planned will have less corridor. The better planned house, उसमें all rooms must have natural ventilation and light. This is very, very important. Kitchen, bathrooms included. So that is one aspect to see. And लास्टली उसी की इसमें डू आई गेट फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि कॉलम लेआउट देखना बहुत ज़रूरी है. अगर आपने कॉलम लेआउट देख लिया एंड द कॉलम्स आर ऑन द पेरीमीटर ऑफ द बिल्डिंग एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है टू मूव वॉल्स विद इन योर हाउस, इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी कि ये रूम थोड़ा सा छोटा या बड़ा हो सकता है. बट अगर कॉलम्स ही ऐसे हैं कि कोई भी रूम का वॉल चेंज नहीं हो सकता है, देन ऑब्वियसली आपका लिमिटेशन आता है. So these are the important factors. And not the drainage, not those kind of problems that now you have to rely ki, that's why as first point I said is the builder should be. Because how will you know? Give me an example. जैसे मान लो people like Zaha Hadid, उनका नाम बहुत ज़्यादा आता है, right? Yes. Because of the airport and then crazy projects or marquee projects all around. Right. क्या special है उनमें? So Zaha Hadid at a time जब पूरी दुनिया was making all these cuboid buildings, straight lines, maybe some inclined lines, started doing fluid. So literally there's no straight line. The building starts like that, like a sand dune, comes down somewhere else.
starts like that, something is flying out, something is this. So the first architect to take that to another level. So which is why the following became so great, which is why she became famous, like so famous. Her first building was at 45 years. She had not made a building before that. So imagine till 45, she was teaching, she was a professor, she had these wild ideas, but nobody built them because I faced the same thing to an extent. When you have wild idea, the client says कि boss ये बनेगा कैसे? तो why are you making me a guinea pig? आप बताओ कि आपने बनाया किधर है? हमको वैसा ऐसा कुछ मिलता जुलता बना देना. They don't want to experiment. One of a kind. So she must have faced the same thing till the age of 45 when Vitra, there was a furniture company that gave her a fire station to do. So that was her first building. And she took off me, then took off how? Like literally made up for lost time. But, in a very, very, very good way. Yeah. But now that, let's say, abhi jaise the airport she does, right? The large airport. तो एक टाइम पे एक ही कर पाएगी नहीं? नहीं, the firm is very big here. हाँ. तो there also 500 आर्किटेक्ट लंदन में होंगे. हाँ, exactly. 200 किधर और होंगे, 60 लोग किधर और होंगे. So they are doing multiple, Abu Dhabi, Dubai, everywhere, across the world. I was looking at like she's making that Taipei City mein, the big bridge as well. Yes, Taipei City bridge is getting done. It'll finish this year. Yes. Tell me best. Okay, actually, top 3 buildings जो आपको लगती है इंडिया में. Just purely जो ऐसा लगता है कि यार this is like maverick, like an architecture maverick. In India? India. Tough one. See, as a residential building, the first one that comes to mind is Kanchenjunga by Charles Correa. 25 साल हो गए. Actually, 30-35 साल हो गए. It still looks like a unique residential building. आज आप जितने भी बिल्डिंग देख रहे हो, पूरा बॉम्बे हैज ग्रोन लाइक आई डोंट नो at least 10 times from in the last 35 years. At least minimum 10 times. ज़्यादा ही हुआ होगा. कौन सी बिल्डिंग है जो यू लुक बैक एंड से यार हर एक बिल्डिंग में वो बैंड है, जगह है, ये वो है, थोड़े में ज़्यादा बैल्कनी है, थोड़े में कम बैल्कनी है, थोड़े में कोई बैल्कनी नहीं है. बट ऐसे बिल्डिंग क्यूबॉइड, उसमें से एक क्यूब इधर से काटा हुआ, एक क्यूब उधर से काटा हुआ, एक क्यूब इधर से काटा हुआ, फ्रॉम ऑल 4 डायरेक्शंस इट इज़ डिफरेंट. प्लस हर एक क्यूब के अंदर कलर कॉम्बिनेशन अलग हैं. सो अ ग्राफिक आर्टिस्ट वाज कॉल्ड टू मेक द ग्राफिक्स इन ईच क्यूब, एंड वो जो ग्राफिक है इट इज़ मेंटेन्ड इवन टुडे 35 years later बिकॉज इट्स ऑल डन इन कलर टाइल्स. So it's still there. That building is, when you look at it, you say, yeah, it's totally unique. So it's totally unique building. So what do you think thought क्या रहा होगा ऐसी building क्यों बनानी है, उसकी क्या खासियत है? Just like purely from the visual point of view कि कुछ और? No. So उसकी thought थी that he wanted to make something like a bungalow in the sky. अभी bungalow में levels होते हैं ना? So every house is a duplex. And उसमें levels हैं. So bedroom is 3 feet above the living room. So, and there are reasons for it. अभी living room terrace पे खुल रहा है, ठीक है? Bedroom उससे elevated है living room से. So, because elevated है कि bedroom से also you can look at that terrace. So very well thought of building. Drawback is only that there are उसमें steps बहुत ज़्यादा हैं. चलना. But there was a reason for everything. And सब अलग अलग ऐसे sandwich किए हुए हैं. So this is 3 levels interlocking into 2 levels. Into 4 levels here, so it's a very interesting कहाँ पर है composition. Camps corner. It's something unique. Cost भी तो बहुत ज़्यादा लगी होगी फिर. Cost ज़्यादा लगी थी for that time, क्योंकि पूरी building RCC में. All walls are also RCC. So then cost ज़्यादा लगी थी, but unique. ठीक, interesting. Nice. हम तो 35 साल बाद भी लोग बात कर रहे हैं तो. I know. Absolutely. And top architects बात कर रहे हैं तो definitely there's something. Okay, that's one. 2 other buildings. One has to be a traditional old building, which is Chand Bauri. कहाँ पर है ये? वो है राजस्थान में. It is a step well. It's a beautiful, stunning step well. मतलब आज भी it looks amazing, and the beauty is the concept. क्या? लोग उस टाइम राजस्थान में तो पानी नहीं होता ना. राजस्थान, गुजरात is the place where step wells were made. तो क्योंकि पानी होता नहीं है, these people, the old, these are centuries ago. ये तो कुछ 14th-15th century में बना है. They cut into the earth, and it's gone like 12 floors down like this, so that the water which stays inside remains. It doesn't evaporate.
because closed है ना, Okay. so it doesn't evaporate as easily as water on the surface. Got it. Number one, so water stays there. अच्छा, water के evaporation में, because these are hot places, राजस्थान तो बहुत गर्मी होती है, 40 डिग्री 50 डिग्री, Yes. तो लोग उसमें जाके बैठते थे, गांव वाले सब, टू फील कूल. और फिर इट बिकेम अ प्लेस कि हाँ बस कम्युनिटी सेंटर, मतलब कम्युनिटी प्लेस हो गया ना. पीपल विल गो इन द इवनिंग, ठंडा है, wait 2 बैठने hours, के लिए, yeah. children will play, women will sit and talk, whatever. Right. So, and it's still there. It's beautiful. And कितने सालों पुरानी बिल्डिंग होगी? ये तो मतलब exact we'll have to Google it, but I think 15th 16th century. Till now, and हाँ, they have still been there. able to. Now it's of course a heritage site. हाँ. तो वो तो अभी preserved हो गया. Okay, so तो अब that's कुछ नहीं होने वाला. But आज तक है, वही बड़ी बात है. Yeah, I know. And then third, give me one more. Institute of Management, designed by Louis Kahn. Beautiful building, मतलब stunning. Fully in brick and exposed concrete. मतलब no false ceiling, no unnecessary paneling on walls. Just pure brick, ऐसे बड़े बड़े round windows, and light and shadow keeps changing throughout the day. Unique building. And still in use Yeah. And after so many years. what's unique about it? उसमें क्या benefit क्या है? ऐसी Unique building is you have to experience it. मतलब वो space में जो महसूस होता है ना, the light, the shadow, the way it changes. The problem is when people are management students, they are not looking at all this, unfortunately. Actually, it should have been an architecture school. No, it should have been. But it is beautiful to experience. It's about experience. Everything is about experience. True. ना? And give me 1-2 buildings जो globally you feel ki like absolute maverick icon. One is Bilbao Museum, first thing that comes to mind. कहाँ पर है? Designed by Franco Gehry. He died 2 weeks back at 2 weeks, 2-3 weeks back at the age of 94, I think. Okay. So yeah, Bilbao Museum is Bilbao in Spain. And this building, मतलब there are multiple reasons for it to be so iconic. Okay. एक तो Bilbao एक industrial town होता था, only factories. Okay, Bilbao got some new mayor. Mayor decided कि boss मेरे को Bilbao में कुछ करना है. Okay, so I want to make a museum here. He went to Guggenheim. Original Guggenheim New York में है. Guggenheim people said, are you crazy? मतलब what location are you talking? Bilbao. This is Guggenheim in New York City. And you want to make in, where is Bilbao? So, but this guy insisted, he said, no, but I will make it based on proper specs, proper everything, good architect, good everything. He had some invited competition, gave the job to Franco Gehry. They took 10 to 12 years to make it. And he, from day one, had envisioned it in titanium. Okay. The reason being that titanium reflects and changes color with the sunlight. So it'll look orange at times, it'll look greenish blue at times, it just looks silver at times, just like a metal shining thing. And mayors, they took so long because they didn't have the budget only. Then finally they said, no, we can't do titanium. Please, Mr. Gehry, you change the design. So I said, I'm sorry. I have a written contract. My design will not get changed. You will have to do titanium. फिर वो उसने बना दिया. अब एक बार वो बन गया ना, it attracted people from across the world daily basis. It changed one building, one single building, which is a museum, changed the economy of the city. So Bilbao got a new airport. It got new hotels. मतलब the amount of job creation, amount of everything, suddenly Bilbao became on the tourist map. Bilbao, लोगों ने सुना ही नहीं था. Spain was Barcelona, Madrid, and some people knew Malaga, नीचे में, and Valencia then. But nobody knew Bilbao. Now Bilbao is on the world map. Now everybody in the world knows Bilbao. Because of that one museum building. So that's the kind of change one building can do. Changing the economy of a city is not a joke. Yeah.